महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है और उन्होंने इसको 14 भागों में लिखा है, अर्थात 14 अध्याय जिसे हम कहते हैं। इसका नाम इन्होंने समुल्लास दिया है। कहते प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। परमात्मा के कितने नाम हो सकते हैं इसकी व्याख्या प्रथम समुल्लास में। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए ये बताया है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य क्या है, पठन पाठन का नियम क्या होना चाहिए, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम क्या है और पढ़ने पढ़ाने की रीति क्या है ये बताया है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह क्या है और गृहस्थाश्रम का व्यवहार क्या है, कैसे करना चाहिए ये बताया। पांचवें समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। आज लोग बाबा जी बन जाते हैं, डोलची लेकर के घूमते रहते हैं खाली भोजन करने के लिए, लेकिन बाबा जी कैसा होना चाहिए ये असली स्वरूप इसमें बताया गया है। जब हम पांचवा समुल्लास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमें सन्यासी कैसे बनना चाहिए, वानप्रस्थी किस प्रकार का बनना चाहिए, माने बाबा जी जिसे लोग आज कहते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये पांचवें समुल्लास को पढ़ने से पता चलेगा। क्या होना जी जी। छठे समुल्लास में राजधर्म क्या है, अभी जो अब राजनीति है, अभी चुनाव है, तो ऐसे नेता कैसे होने चाहिए, है ना, राज्य व्यवस्था करने वाले कर्मचारी कैसे होने चाहिए, है ना, ये सब बातें ये छठे समुल्लास में है। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय, वेद क्या है और ईश्वर क्या है इसके संबंध में विशेष व्याख्या सातवें समुल्लास में है। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार कैसे बनाया गया, स्थिति कैसे चल रहा है और इसका एक समय में समाप्त भी कैसे हो जाएगा ये बताया है आठवें समुल्लास। नवम समुल्लास में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है इसकी व्याख्या है। 10वें समुल्लास में आचार माने क्या करना चाहिए, अनाचार क्या नहीं करना चाहिए, भक्ष्य भक्ष्य माने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बताया है। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, जितने भी मत पंथ माने अपने देश में है सभी के बारे में इसके बारे इसमें बताया गया है 11 समुल्लास में। और 12 समुल्लास में चार वाक कौन था, बौद्ध कौन था, जैन कौन था, जो नास्तिक मत है जो ईश्वर को नहीं मानता है तो उसके मत के बारे में लिखा है 13वें समुल्लास में। 13वें समुल्लास में ईसाई का मत क्या है, अभी हमारे लोग भोले भाले लोगों को लोग दे करके लोग ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, तो कहे त्रयोदश समुल्लास में 13वां समुल्लास में ईसाई का मत है और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय लिखा हुआ है। और सबसे अंत में और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है कि वेद के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, स्वामी जी कहते हैं कि मैं भी उसी को मानता हूँ जो वेद में लिखा हुआ है। अभी हम लोग प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें बताया है कि ईश्वर के बहुत सारे नाम, परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं और उसमें एक नाम उनका मुख्य नाम ओम है और ओम के अंतर्गत सभी नाम आ जाते हैं। ओम में जो अ उ और म है तो कहते हैं अ से बहुत सारे नाम, उ से बहुत सारे नाम, म से बहुत सारे नाम और जितने भी नाम हम बोल सकते हैं सब इसी के अंतर्गत है। तो यदि हम ओम का उच्चारण कर लिए तो सब नाम का उच्चारण हो गया। इस प्रकार से इसमें विशेष रूप से बताया हुआ है। तो हमको आपको विशेष रूप से इसका स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए। कहा कि परमात्मा का नाम आनंद भी है, परमात्मा का नाम सत्य भी है, परमात्मा का नाम चित भी है, ये सभी परमात्मा के नाम है। और परमात्मा का एक नाम इसमें बताया कि आचार्य भी है, माता भी है, ये सभी परमात्मा के नाम बताए। और एक परमात्मा का नाम बताया कि बुद्ध भी उसका नाम है, परमात्मा का नाम बुद्ध भी है। बुद्ध क्यों है तो कहते हैं जो सदा सबको जानने हारा है। परमात्मा सबको सदा जानता है, ऐसा नहीं है कि हम छिप के कोई काम कर लेंगे, सब देख रहा है। ईश्वर से छिप के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा सबका सब कर्म देख रहा है, इसीलिए सबको जानता है, इसीलिए उसका नाम बुद्ध है। अब आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का एक नाम मुक्त है, परमात्मा का नाम मुक्त है। कहते हैं
मुचलरी मुचलरी मोचने इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति व मुमुक्षून स मुक्तो जगदीश्वरः। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग, यानी परमात्मा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है। और मोक्ष पाने योग्य जो व्यक्ति हैं, मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, सभी मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्ष जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे लोगों को जो क्लेश अर्थात दुखों से हटा देता है। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों को क्लेश कहते हैं। विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो इन पांचों क्लेश से हम छूट जाते हैं। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमें इन क्लेशों से छुड़ा देता है। कहते हैं इसीलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। हमें सब प्रकार के क्लेशों से परमात्मा छुड़ा देता है। तो हम आप नित्य प्रति उस परमात्मा की भक्ति करें और अपने जीवन के सभी दुखों को छुड़ाने का प्रयत्न करें, तो परमात्मा विशेष रूप से हमारे ऊपर कृपा करके हमारे सभी क्लेशों को हमसे दूर कर देता है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का एक नाम मुक्त भी है, ऐसा हमने आज जाना है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।